नाउ हेयर वी हैव द आई बॉल, सो दिस इज आई बॉल। तो इसको हम जो इसका पोस्टीरियर पार्ट है रेटिना को हमने टोटल रेटिना जो पोस्टीरियर पोर्ट से लेकर ओरा सेराटा तो एक्सटेंड करता है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, किसके थ्रू, बाय द हेल्प ऑफ द रेटिनल इक्वेटर। यहाँ पर 4 वॉर्टेक्स वेन यहाँ पे एग्जिट करती हैं, ठीक है। तो दिस इज द रेटिनल इक्वेटर, ये दिस इज द रेटिनल इक्वेटर, रेटिनल इक्वेटर, ठीक है। तो ये दो पार्ट, दिस इज द पेरिफेरल रेटिना एंड दिस इज द पोस्टीरियर पोल, ठीक। इसमें दो एरिया हमें पढ़ने हैं, दैट इज़ द ऑप्टिक डिस्क एंड द मैक्युलर लूटिया, ठीक है। तो अब इसको कौन से इंस्ट्रूमेंट की मदद से देखेंगे, इसको हम फ्रंट से देखेंगे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, दैट इज़ द डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप। तो हमें पोस्टीरियर पोल का एरिया दिखेगा, ये पूरा एरिया दिखेगा। तो इसको फ्रंट से आप देखेंगे अगर तो ये कुछ ऐसा दिखता है। तो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द विद द हेल्प ऑफ ए डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप, ठीक है। तो इसमें कुछ एरिया दिख रहे हैं, दिस इज़ द फोविया और यू कैन से द मैक्युलर लूटिया। मैक्युलर लूटिया क्या होता है, फोविया क्या होता है, अब ये सारे टर्म्स आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एंड दिस इज द ऑप्टिक डिस्क, यहीं से ऑप्टिक नर्व एग्जिट कर रही है। अब देखिए दिस इज़ द येलोअर एरिया एंड दिस इज़ अ डार्क एरिया, ठीक। इसको मैं हटा दूँगा, यू कैन सी फोविया इज ए डार्क एरिया एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द रेटिना एंड ऑप्टिक डिस्क इज ए लाइटर एरिया। तो ये भी पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विशन है, आप कर सकते हैं मैक्युलर लूटिया और ऑप्टिक डिस्क के बीच में। बट सपोज़ कोई ये रेटिनल डिस्ट्रॉफी या डिजनरेशन या फिर कोई और बीमारी रेटिना की, तो इसमें आपको कलर वेरिएशन उतना पता नहीं चलेगा। तो कुछ फीचर्स होते हैं जिससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, ऑप्टिक डिस्क के रेटिनल आर्टरी एग्जिट करती है, ठीक है। रेटिनल आर्टरीज यहाँ पर एग्जिट करती हैं। अब रेटिनल आर्टरी भी में कौन सी सेंट्रल रेटिनल आर्टरी है, जो कि ये सुपीरियर नेजल, सुपीरियर टेम्पोरल, इन्फीरियर नेजल, इन्फीरियर टेम्पोरल पार्ट में डिवाइड होती है। अभी आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो परेशान हो जाएंगे, और इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है, दैट इज़ द ऑप्टिक डिस्क एंड द मैक्युलर लूटिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द ऑप्टिक डिस्क, ठीक है। ऑप्टिक डिस्क का जो डिस्टेंस होता है, ये यहाँ पर जो मैक्युलर लूटिया है इससे होता है 3.4 mm, 3.4 mm के डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। और इसका जो डायमेंशन होता है, सो दिस इज़ द ऑप्टिक डिस्क, ठीक है। इसका जो डायमेंशन है, ऑप्टिक डिस्क का डायमेंशन की बात की जाए तो दैट इज़ अराउंड 1.76 mm इंटू 1.86। तो रफली आप याद कर सकते हैं 1.8 mm बाय 1.8 mm होता है, ठीक है। इसका कुछ डायमीटर है। नेक्स्ट है जो ये होता है अपना ऑप्टिक डिस्क, इसमें सेंटर में एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, सेंटर में इसे डिप्रेशन प्रेजेंट होता है। इस डिप्रेशन को हम बोलते हैं, सो दिस डिप्रेशन इन द सेंटर ऑफ द विच पार्ट, ऑप्टिक डिस्क विच इज़ पार्ट ऑफ द पेरिफेरल पोस्टीरियर पोल ऑफ द रेटिना। इसमें जो डिप्रेशन होता है इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल कप, फिजियोलॉजिकल कप, ठीक है। यहाँ पर फिजियोलॉजिकल टर्म इस्तेमाल हो रहा है, मतलब कोई पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, हाँ। जो इसका डिप्रेशन सपोज ये बाउल है, हाँ, ठीक है। ये डिप्रेशन हम, हाँ, जिसका हमने बोला है फिजियोलॉजिकल कप। अब कप का जो ये यहाँ पर डेप्थ है, ये डिफरेंट डिजीज़ में अलग अलग हो जाता है। अब कौन से डिजीज़ में डेप्थ बढ़ जाती है और कौन से साइड बढ़ती है, सपोज इस साइड थोड़ी ज़्यादा डेप्थ है, इस साइड थोड़ी कम है, तो अलग डिजीज़ में इसका जो वेरिएशन आता है ये हम आगे रेटिनल डिजीज़ या रेटिनल डिस्ट्रॉफीज़ में आपको बताएंगे, और या फिर और डिजीज़ में जो इसमें ऑप्टिक डिस्क कपिंग बोलते हैं, ठीक है, उसमें ये आएगा। नेक्स्ट अपना स्पॉट है, दैट इज मैक्युलर लूटिया विच इज़ अ डार्कर एरिया ऑन द पोस्टीरियर पोल ऑफ द रेटिना। इसे हम येलो स्पॉट भी बोलते हैं बिकॉज इट्स अ डार्कर एज कम्पेयर टू द अदर एरिया, दैट्स इट्स अ स्पॉट, ठीक है। अब इससे डायमीटर की बात किया जाए, हमने इसका डायमीटर देखा था अप्रॉक्सीमेटली 1.8 बाय 1.8 आपको याद करना है, ठीक है, 1.8 बाय 1.8। मैक्युलर लूटिया का डायमीटर कितना होता है, सो डायमीटर इज अमाउंट 5.5 mm, तो दिस इज अराउंड 5.5 mm इन डायमीटर, ठीक। अब इसके बीचों बीच सब जैसे ये था अपना, दिस इज ऑप्टिक डिस्क, ऑप्टिक डिस्क के बीच में जो डिप्रेशन था उसे हम बोला था फिजियोलॉजिकल कप, ठीक, फिजियोलॉजिकल कप बोला था। और जो इस मैक्युलर लूटिया के बीच में जो डिप्रेशन होता है, पर्पल कलर का एरिया है, इसे हम बोलते हैं फोविया सेंट्रालिस। तो फोविया सेंट्रालिस से डिप्रेशन बिटवीन द इन द सेंटर पार्ट ऑफ द मैकुला। इसका डायमीटर होता है 1.5 mm, ठीक है। 5.5 टोटल था इसका, 1.5 mm इसका डायमीटर होता है। अब देखिए फोविया सेंट्रालिस में फर्दर एक शाइनिंग पिट होती है, यहाँ पे फर्दर एक डिप्रेशन होता है जो शाइनिंग होता है, इसलिए ग्रीन कलर शो किया है, तो ये डायग्राम में आप याद रखिए, शाइनिंग पिट होती है जिसे हम बोलते हैं फोवियोला, फोवियोला, ठीक है। फोविया सेंट्रालिस के बीच में क्या है, फोवियोला, ठीक है। अब फोवियोला में फर्दर एक पिट होती है, ठीक है, अब रेड कलर से दिख रहा है ये, दिस इज अ पिट विच इज कॉल्ड द अम्बो,
ठीक है, इतना रखना है। सबसे आउटर के पूरा एरिया क्या है, दिस इज़ द मैकुला लूटिया। मैकुला लूटिया में डिप्रेशन है जिसे हम बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस। फोविया सेंट्रलिस में एक शाइनिंग पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं फोवियोला, देखिए बीच में वो आता है, और फोवियोला में एक पिट है जिसे हम बोलते हैं अम्बू। तो दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ द मैकुला लूटिया। अब इसमें देखिए फर्दर एक कुछ यहाँ पर ना सराउंडिंग एरिया होता है, ए वैस्कुलर एरिया होता है। देखिए यहाँ पर इसको हटा देते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए कोई भी वैस्कुलर सप्लाई इतनी दूर में नहीं है, इसे हम बोलते हैं, एक नाम इसके लिए FAZ, FAZ, दैट इज़ कॉल्ड द फोवियोलर ए वैस्कुलर जोन और फोवियल ए वैस्कुलर जोन। तो ये भी पता होना चाहिए, यहाँ पर कोई भी ऐसे आर्टेरियल सप्लाई नहीं होती है इस एरिया में, ठीक। इसमें कौन कौन सा पार्ट आएगा, इसमें पूरा पार्ट नहीं आता मैकुला का, इसमें बेसिकली हमारा फोवियोला और इसके सराउंडिंग रीजन का पार्ट आता है, ठीक। और हमने पेरिफेरल रेटिना, यह कंप्लीट हो गया हमारा पोस्टीरियर पोल के बारे में। तो हमने रेटिना को दो पार्ट में डिवाइड किया था स्टडी पर्पज़ के लिए, दैट इज़ द पोस्टीरियर पोल एंड द पेरिफेरल रेटिना। पेरिफेरल रेटिना बताते हैं इंडायरेक्ट ऑप्शन को देखता है, ये मेन इसका फीचर है, ठीक है, जो हमें याद पता होना चाहिए। और हमें पोस्टीरियर पोल में डिटेल में पढ़ना था, जैसे हमने ऑप्टिक डिस्क पढ़ा जहाँ से ऑप्टिक नर्व एग्जिट करती है, और मैकुलर लूटिया पढ़ा। इसमें मैकुलर लूटिया में एक पिट था सेंटर में जिसे हम बोलते हैं फोवियोला सेंट्रलिस। तो इसके बीच में जो पिट था उसका हमने नाम रखा था फोविया सेंट्रलिस। फोविया सेंट्रलिस, फोविया सेंट्रलिस के बीच में एक शाइनिंग एरिया था, ठीक है, बीच में एक शाइनिंग एरिया था जिसे हमने क्या नाम दिया था, फोवियोला। फोवियोला, ठीक है, फोवियोला के बीच में फर्दर एक पिट थी जिसे हमने क्या नाम दिया था, डैट वाज कॉल्ड द अम्बो, ठीक है। ये आपको बातें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है अपना माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द रेटिना। तो हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना, ये आपको पहली फिजियोलॉजी में कवर हो चुका है। सो रेटिना को हम कितने लेयर्स होते हैं, टोटल 10 लेयर्स होते हैं। उसको बेसिकली इन 10 लेयर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ द लेयर ऑफ पिगमेंटेड एपिथेलियम एंड द न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम, इसमें रॉड्स और कोन्स आते हैं। सपोज दिस इज़ द रेटिना। तो इसमें सबसे अंदर की तरफ क्या होती है, कौन सी लेयर होती है, वी हैव द लेयर ऑफ पिगमेंटेड एपिथेलियम, ठीक है, वी हैव द लेयर ऑफ पिगमेंटेड एपिथेलियम। और उसके ऊपर इन जनरल बात की जा रही है, टोटल तो 10 लेयर्स हिस्टोलॉजी का पता है 10 लेयर्स होती हैं, बट इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं स्टडी पर्पज से, दैट इज़ द पिगमेंटेड एपिथेलियम एंड द न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम। अब दोनों में क्या फ़र्क होता है, ठीक है, न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम के और इसमें काफ़ी मार्जिनल डिफरेंस होता है। जब रेटिनल डिटैचमेंट होता है तो सिर्फ और सिर्फ न्यूरोसेंसरी पार्ट ही सेपरेट होता है, जबकि पिगमेंटेड एपिथेलियम सेपरेट नहीं होता। और दोनों की जो ब्लड सप्लाई होती है वो भी अलग अलग होती है। पिगमेंटेड एपिथेलियम की जो अपनी ब्लड सप्लाई होगी वो अलग होगी, और इसकी जो न्यूरोसेंसरी पार्ट है उसका भी अलग ब्लड सप्लाई होता है। तो 10 लेयर्स कौन कौन सी होती हैं रेटिना में, तो सबसे पहले जो लेयर होती है दैट इज़ द लेयर ऑफ पिगमेंटेड एपिथेलियम। नेक्स्ट है लेयर ऑफ रॉड्स एंड कोन्स, दैट इज़ अ फोटो रिसेप्टर लेयर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अपना एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, बेसिकली दोनों एक ही है, ठीक है, यहाँ पर दोनों एक ही है, दैट इज़ द सेकंड लेयर, दिस वाज द फर्स्ट लेयर एंड दिस इज़ द थर्ड लेयर, दैट इज़ द एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। फोर्थ लेयर आपका आउटर न्यूक्लियर, देन आउटर प्लेक्सिफॉर्म, इनर न्यूक्लियर, इनर प्लेक्सिफॉर्म, ठीक है। आपको बीचों बीच ऐसे याद रखना है 4 लेयर्स कौन कौन सी है, आउटर न्यूक्लियर, यहाँ पर न्यूक्लियस है, देन प्लेक्सिफॉर्म, यहाँ पर डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, एंड एक्सोन टर्मिनल्स है। नेक्स्ट फिर द इनर न्यूक्लियर लेयर, इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, फिर आता है अपना गैंग्लियोनिक सेल लेयर, नर्व फाइबर लेयर और इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। सो दीज आर द 10 लेयर्स ऑफ द रेटिना। आपको इसमें भी हिस्टोलॉजी दिख रहा होगा क्लियर सारे 10 लेयर्स सेपरेटली इसमें आपको डायग्राम में दिख जाएंगे। नेक्स्ट बात करनी है हमें इससे ब्लड सप्लाई के बारे में, व्हाट इज़ द ब्लड सप्लाई ऑफ रेटिना। सो एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपको बताया डेवलपमेंटल पार्ट में पिगमेंटेड एपिथेलियम की ब्लड सप्लाई अलग आती है एंड न्यूरोसेंसरी पार्ट की ब्लड सप्लाई अलग आती है। सो जो आउटर 4 लेयर्स होती हैं, सो दिस आर आउटर 4 लेयर्स, यहाँ पे जो आउटर 4 लेयर है, 4 लेयर्स, दे डिराइव द ब्लड सप्लाई फ्रॉम पोस्टीरियर एंड एंटीरियर सिलियरी आर्टरी, एंटीरियर सिलियरी आर्टरी, ठीक है। 4 लेयर कौन कौन सी होगी, पिगमेंटेड लेयर, लेयर ऑफ रॉड्स एंड कोन्स, देन वी हैव द एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन एंड द आउटर न्यूक्लियर लेयर। तो पूरा इस पार्ट तक, ये पूरा दूसरे कलर से कर देते हैं ये। सो आउटर 4 लेयर्स
layer of pigmented epithelium, photoreceptor layer, external limiting membrane and the outer nuclear layer, they are supplied by the posterior and the anterior ciliary artery. ठीक है, तो ये पीछे पूरा सप्लाई क्या है, पोस्टीरियर और एंटीरियर सिलियरी आर्टरी से हो गया। अब नेक्स्ट बनता है जो इनर 6 लेयर्स हैं, हाँ इसकी जो सप्लाई होगी ये कैसी होगी। सो द इनर 6 लेयर्स आर सप्लाइड बाय द विच आर्टरी, दैट इज़ द ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांच होती है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, को सप्लाई करती है। सो दिस 6 लेयर्स आर सप्लाइड बाय द सेंट्रल रेटिनल आर्टरी दिस इज a branch of ophthalmic artery। ठीक है, दिस इज अ ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। अब कुछ बातें आपको बता दूं, सपोज दिस इज ऑप्टिक नर्व। ठीक है, तो जो सिलियरी आर्टरी होती है इसको पियर्स करती है और फिर यहाँ पर ऐसे सप्लाई दे देती है। ठीक है, ये सिलियरी आर्टरी आई, पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी आई, यहाँ पर सब इसको पियर्स करी, ऑप्टिक नर्व का जो ड्यूरा मैटर है फिर अंदर घुस गया आई बॉल में, फिर यहाँ पर सप्लाई करती है। और हाँ एक बात और, जहाँ पर ये ऑप्टिक नर्व एंटर करती है स्क्लेरा में, बेसिकली जो स्क्लेरा है ये कंटिन्यूस होती है, इसमें ऑप्टिक नर्व लेयर में ऐसे सेरेशंस प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं लैमिना क्रिब्रोसा। सो दिस सेरेटेड लेयर पार्ट इज ऑफ द स्क्लेरा इज कॉल्ड लैमिना क्रिब्रोसा। ठीक है, इस एरिया का नाम क्या है, लैमिना क्रिब्रोसा, CRIBROSA। ठीक है, क्रिब्रोसा, इस लेयर, इस सेरेटेड लेयर, इसी से बहुत सारी ऑप्टिक नर्व्स के बहुत सारे फाइबर्स ऐसे निकलते हैं। यहीं पर इसको ड्यूरा मैटर जो इसका होगा इसी को पंचर करती है, अपनी कौन सी आर्टरी करती पंचर करती है, पोस्टीरियर दैट इज सिलेरी आर्टरी पंचर करती है और इसमें घुस के यहाँ पर पूरा सप्लाई देती है। ठीक, और अब बात करें नेक्स्ट आर्टरी दैट इज सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। सो आप डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप से देख रहे हैं तो आपको कौन सा पार्ट देखेगा, दैट इज अ पोस्टीरियर पोल, दिस इज द ऑप्टिक डिस्क एंड हियर इज द मैकुलर लुटिया। तो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी यहाँ से निकलती है और एक दो पार्ट में ऐड होता है, सुपीरियर डिवीजन एंड इन्फीरियर डिवीजन। फिर इसमें फर्दर डिवीजन होता है नेज़ल और टेम्पोरल। ठीक है, इसमें फर्दर डिवीजन है नेज़ल और टेम्पोरल, फिर इसमें ब्रांचेस निकलती हैं। ये दोनों आपस में एनास्टोमोस नहीं करती हैं। ठीक है, जो डिविजन्स हैं ये आपस में एनास्टोमोस नहीं करते। तो दैट इज़ द, ये कौन सा डिवीजन है, सुपीरियर डिवीजन है, ये है इन्फीरियर डिवीजन। फिर दोनों में फर्दर कौन कौन से पार्ट आते हैं, नेज़ल और दिस इज़ द टेम्पोरल। सो दिस वाज इन जनरल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द रेटिना, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपको भी जो पता होना चाहिए। इफ़ लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब शेयर चैनल, एंड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसमें एक पार्ट रह गया है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द साइड ऑफ द आई बॉल। सो इसमें आपको जो डायग्राम दिख रहा है रेटिना का पोस्टीरियर पोल का, तो पता कौन सा लेफ्ट साइड का है राइट साइड का। तो जो अपना ऑप्टिक डिस्क होता है ये नेजली प्रेजेंट होता है। सो दिस इज प्रेजेंट ऑन द नेजल साइड। सो सपोज दिस इज़ अ नोज एंड आप डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप से देख रहे हैं, दिस इज़ अ पोस्टीरियर पोल ऑफ बोथ आइज। तो यहाँ पर इसकी लोकेशन जो ऑप्टिक डिस्क है, ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ होगी, नेजल साइड होगी, दोनों आई बॉल में नेजल साइड एंड दिस नेजल साइड, एंड मोर टेम्पोरल यहाँ पर क्या होगा, मैकुलर लुटिया। So macular lutea is towards the temporal side and more nasal we have the optic disc. So एक ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए।